चलिए आज सीधे एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हम में से हर किसी ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर महसूस की होगी। सोचिए, राजस्थान का एक छोटा सा गांव। रात का वक्त है, बाहर पुरानी टीन की छत पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं और अंदर एक टिमटिमाते बल्ब के नीचे अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी किताबों को बस घूरे जा रहा है। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, डर। एक ऐसा सुनकर देने वाला डर कि वो जिंदगी में कभी कुछ बन नहीं पाएगा, कभी कुछ कर नहीं पाएगा। अर्जुन की जो मानसिक हालत थी ना, उसे इन चंद शब्दों में बहुत खूबी से पिरोया गया है। डर इंसान को मारता नहीं, लेकिन जीते जी अंदर से खाली जरूर कर देता है। सच में कितनी गहरी बात है ना। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। पूरा गांव मिसालें देता था कि ये लड़का तो पक्का बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन अर्जुन के अंदर ही अंदर उसे समाज के तानों का, अपनी गरीबी का और सबसे बढ़कर अपने परिवार की उम्मीदें टूटने का इतना खौफ था कि वो अंदर से बस एक खोखला ढांचा बनता जा रहा था। अब देखिए, कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ तब लेती है जब एक रात अर्जुन अपने किसान पिता रामलाल जी के सामने अपने इस डर को लेकर फूट फूट कर रो पड़ता है। तब उसके बाबूजी उसे एक ऐसी बात कहते हैं जो सीधे दिल पर लगती है। वो कहते हैं कि बेटा, जब एक किसान खेत में बीज डालता है ना, तो उसे भी डर लगता है कि बारिश होगी या नहीं, फसल उगेगी या नहीं। लेकिन अगर वो इसी डर के मारे बीज ही ना बोए तो क्या होगा? खेत तो हमेशा के लिए खाली ही रह जाएगा ना। मतलब डर के आगे हार मान लेने का सीधा सा अर्थ है अपनी सफलता की फसल को बोने से पहले ही खुद अपने हाथों से जला देना। खैर, वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। अर्जुन पढ़ाई के लिए गांव से निकलकर एक बड़े शहर के बड़े कॉलेज में पहुंचता है और यहाँ हालात और बिगड़ जाते हैं। उन अंग्रेजी बोलते तेज तर्रार बच्चों के बीच वो खुद को बहुत अकेला और छोटा महसूस करने लगता है। वो लोगों से बचने के लिए लाइब्रेरी के कोनों में छिपने लगता है। और फिर वो भयानक दिन आ ही जाता है। उसे क्लास में प्रेजेंटेशन देना होता है। जैसे ही वो मंच पर जाता है, मानो उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। वो सुन्न पड़ जाता है, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और पूरी क्लास उस गांव वाले लड़के पर ठहाके लगाकर हंसने लगती है। इस बेइज्जती से वो इतना टूट जाता है कि सीधा वॉशरूम की तरफ भाग खड़ा होता है। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक रोशनी जरूर आती है। वॉशरूम के आईने के सामने खड़ा अर्जुन जब खुद को बुरी तरह कोस रहा था, तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है। हारने वाले लोग कोशिश छोड़ देते हैं और जीतने वाले लोग डर के बावजूद डटे रहते हैं। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी कॉलेज के प्रोफेसर विवेक की थी। उन्होंने अर्जुन का हाथ तब थामा जब अर्जुन को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। प्रोफेसर विवेक ने उस दिन जो बात समझाई, वो इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने पूछा कि असल में सबसे बड़ा डर होता क्या है? क्या ये लोगों के हंसने का डर है? नहीं, सबसे बड़ा डर है खुद पर से अपना ही भरोसा खो देना। हम हमेशा बाहर की दुनिया से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे से डरते हैं, लेकिन असली खतरा तो हमारे अपने दिमाग में पल रहा वो अविश्वास है जो हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है। उस दिन जिंदगी में पहली बार किसी ने अर्जुन के असली डर की नब्ज पकड़ी थी। तो अब सवाल ये था कि भाई इस डर को हराया कैसे जाए। इसके लिए प्रोफेसर विवेक ने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका निकाला। उन्होंने अर्जुन को छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना शुरू किया। कभी कहते बस क्लास में अपनी जगह खड़े होकर ये एक पैराग्राफ पढ़ दो, तो कभी कहते जाओ सिर्फ उन 2 स्टूडेंट से बात करके आओ। एक शाम कॉलेज की छत पर खड़े होकर उन्होंने अर्जुन से कहा कि देख अर्जुन, डर कभी खत्म नहीं होता, हमें बस अपने डर से बड़ा होना पड़ता है। अर्जुन अभी शहर के इस नए माहौल में खुद को थोड़ा संभाल ही रहा था कि गांव से एक बुरी खबर आ जाती है। बारिश न होने की वजह से उसके पिता की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी और सदमे में उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। अर्जुन पागलों की तरह भागकर गांव पहुंचा। रोते हुए अपने बाबूजी से माफी मांगने लगा कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। तब उसके पिता ने अपने कांपते हाथों से उसे छुआ और बस इतना कहा, तू कोशिश कर रहा है ना, बस मेरे लिए वही काफी है। और ये उनके आखिरी शब्द थे। कुछ ही दिनों बाद रामलाल जी हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ गए। पिता के जाने के बाद तो जैसे अर्जुन पर पहाड़ टूट पड़ा। अब वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, अब उस पर बढ़ते हुए कर्ज का बोझ था, बीमार माँ के इलाज का खर्च था और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी थी। वो शहर तो वापस आया, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी।
दिन में कॉलेज की पढ़ाई और रात में एक होटल में कमर तोड़ देने वाली नाइट शिफ्ट। कई बार ऐसा होता कि वो भूखे पेट ही सड़क किनारे बैठ जाता। लेकिन आप मानेंगे नहीं, इन सब तकलीफों ने उसे तोड़ने के बजाय उसके अंदर एक ऐसी आग भर दी थी जो पहले कभी नहीं थी। और इस घने अंधेरे के बीच एक रात ऐसी आई जिसने अर्जुन का दुनिया देखने का नजरिया ही पलट दिया। वही तेज बारिश वाली रात थी। अर्जुन बुरी तरह थका हुआ एक बस स्टॉप पर बैठा था। उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए पड़े थे। वो सोच रहा था कि जिंदगी कितनी बेबस है। तभी उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा इतनी तेज बारिश में भीग रहा था, ठंड से कांप रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर लोगों को गुब्बारे बेच रहा था। उस नन्हे से बच्चे का वो हार न मानना, वो जुझारूपन अर्जुन को अंदर तक झकझोर गया। उस बच्चे को देखकर अर्जुन के दिमाग में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसे एकदम साफ समझ आ गया कि डर जिंदगी की सबसे बड़ी जेल है। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। उस भीगती हुई रात में उस बस स्टॉप पर अर्जुन ने तय कर लिया कि बहुत हो गया। अब वो इन हालातों से भागेगा नहीं। अब वो अपनी ही चिंताओं की जेल में कैदी बनकर नहीं जिएगा। उसने अपने डर की आंखों में आंखें डालने का फैसला कर लिया था। और कहते हैं ना, जब आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो जिंदगी तुरंत आपका इम्तिहान भी लेती है। अगले ही दिन कॉलेज में फिर से एक प्रेजेंटेशन था। पूरी क्लास सामने बैठी थी। अर्जुन का नाम पुकारा गया। सच कहूं तो उसके पैर आज भी भारी थे, हाथ आज भी कांप रहे थे। लेकिन उसके मन में अब वो पुरानी आवाज नहीं थी। अब वहां सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, हाँ मुझे डर लग रहा है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं रुक जाऊं। और वो अपने उन्हीं कांपते कदमों के साथ एक लोहे जैसे मजबूत संकल्प को लेकर मंच की ओर बढ़ चला। मंच पर पहुंचकर जो हुआ ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अर्जुन ने माइक पकड़ा। शुरुआत में हॉल में एकदम सन्नाटा था। फिर उसने बोलना शुरू किया। आवाज कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो बोलता गया, उसकी आवाज की वो कंपन एक गजब के आत्मविश्वास में बदलती चली गई। और जब उसने अपनी आखिरी लाइन बोली और प्रेजेंटेशन खत्म किया, तो पहली बार वो पूरा का पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। पीछे खड़े प्रोफेसर विवेक की आंखों में नमी थी और चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान। उस दिन अर्जुन ने दुनिया को नहीं, खुद को साबित कर दिया था। बस उस एक पल ने अर्जुन की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसने शानदार तरीके से कॉलेज पूरा किया, नौकरी के लिए इंटरव्यूज देने शुरू किए। ऐसा नहीं था कि उसे तुरंत जॉब मिल गई, उसे कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। लेकिन अब वो टूटने वाला अर्जुन नहीं था। उसे समझ आ गया था कि रिजेक्शन से डर कर रुक जाना ही असली हार है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में शानदार नौकरी मिल गई। और वो दिन, जिस दिन उसने अपनी पहली सैलरी ले जाकर अपनी माँ के हाथों में रखी, उस दिन सही मायने में उसने अपने बाबूजी का सपना पूरा कर दिखाया था। चलिए अब इस कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर आते हैं, जिसे हम एक परफेक्ट फुल सर्कल मोमेंट कह सकते हैं। कुछ साल बीत चुके हैं। वो गांव का लड़का जो कभी 2 लोगों के सामने बोलने से थर-थर कांपता था, आज देश का एक बहुत ही दमदार और मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे उसी कॉलेज के उसी ऑडिटोरियम में स्पीच देने के लिए बुलाया गया, जहां कभी पूरी क्लास उस पर हंसी थी। सोचिए ये वापसी कितनी पावरफुल रही होगी। खचाखच भरे उस ऑडिटोरियम में जब अर्जुन स्टेज पर आया तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। और जानते हैं उसने अपनी स्पीच की पहली लाइन क्या बोली? उसने कहा, मैं आज भी डरता हूं। सच बताऊं तो मंच पर आने से पहले मेरे हाथ आज भी कांपते हैं, लेकिन मैंने जिंदगी से एक बात सीखी है। ये बात अपने आप में कितनी बड़ी है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची हिम्मत का मतलब ये नहीं कि आपको डर ही ना लगे, बल्कि हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद अपना कदम आगे बढ़ाना। इसके बाद उसने वहां बैठे उन तमाम स्टूडेंट्स को जो मैसेज दिया, वो हम सभी के लिए एक मंत्र की तरह है। उसने कहा, डर खत्म होने का इंतजार कभी मत करना दोस्तों, क्योंकि अगर आप यही इंतजार करते रहे ना, तो ये जिंदगी यूं ही हाथ से निकल जाएगी। हम अक्सर यही गलती करते हैं ना। हम सोचते हैं कि जब डर एकदम गायब हो जाएगा, जब हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तब कोई नया काम शुरू करेंगे। लेकिन कड़वा सच ये है कि वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। हमें आज, अभी अपने उसी डर के साथ चलना शुरू करना होता है। अर्जुन ने अपनी बात को खत्म करते हुए एक ऐसा विचार सामने रखा जो हमेशा के लिए याद रखने लायक है। उसने कहा कि जिंदगी में गरीब होना या किसी मुकाम पर आके गिर जाना, ये सब कोई कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी तो सिर्फ एक है, अपने डर की वजह से कोशिश ही छोड़ देना। और यही वो एक उसूल था जिसने अर्जुन जैसे एक डरे हुए, सहमे हुए लड़के को आज हजारों लोगों की प्रेरणा बना दिया था।
इस शानदार और भावुक स्पीच के बाद ये कहानी एक बेहद ही शांत और खूबसूरत दृश्य के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचती है। उसी रात अर्जुन अपने गांव वापस जाता है, उन्हीं पुराने खेतों में। रात का वक्त है, ठंडी हवा चल रही है और आसमान में पूरा चांद खिला है। वो नीचे झुककर अपने खेत की थोड़ी सी मिट्टी हाथ में उठाता है, आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है और बहुत ही धीमी आवाज में अपने बाबूजी से कहता है कि बाबूजी, अब मुझे डर तो लगता है, लेकिन उस डर की वजह से मैं जीना नहीं छोड़ता। फाइनली उसने अपने उस खाली खेत में उम्मीद के बीज बोना सीख लिया था। आप जानते हैं, जब हम अर्जुन के इस पूरे सफर को देखते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम में से हर एक इंसान की कहानी है। इसलिए आज जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या हम भी अपना डर खत्म होने के उस झूठे इंतजार में अपनी ही जिंदगी को अपने हाथों से फिसलने दे रहे हैं? जरा गहराई से सोचिएगा उन डरों के बारे में जिन्होंने आपको रोक रखा है। डर लगना पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन डर के मारे कोशिश ही ना करना, वो हमारी अपनी चॉइस है। इस विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज हम सभी को आगे बढ़ने की एक नई हिम्मत मिली होगी।